जय माँ काली दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम शिव पुराण के 9वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें शिवलिंग पूजा का महत्व विस्तार से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव जी भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी को सबसे प्रिय तिथि कौन सी है और क्यों उनकी पूजा से भक्त को असीम आनंद और मोक्ष प्राप्त होता है? आज की कथा उसी रहस्य को उजागर करेगी। एक समय की बात है। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान शिव जी को प्रणाम किया। वे चुपचाप उनके दाएं बाएं खड़े हो गए और उनके पूजन के लिए दिव्य वस्तुएं तैयार की। भगवान शिव जी की महिमा ऐसी थी कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन और वाणी से परे था। उन्होंने शिव जी के लिए हार, नूपुर, कियूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरू, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा और चंवर जैसे दिव्य उपहार प्रस्तुत किए। महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। जो मनुष्य इस दिन मेरे लिंग रूप या मेरी मूर्ति की निश्चल भाव से पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर की पूजा का फल वह शिवरात्रि को तुरंत प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र को बढ़ाता है, वैसे ही शिवरात्रि मेरे भक्तों के धर्म और पुण्य को बढ़ाती है। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि उनका लिंग रूप विशाल और अनंत है। इसे सभी जीव देख सकें और पूजन कर सकें, इसके लिए लिंग एक स्थूल और एक छोटा रूप भी धारण करता है। यह लिंग भोग और मोक्ष का साधन है। इस लिंग का दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म मृत्यु के दुखों से मुक्ति दिलाता है। यह स्थान अरुणाचल कहलाएगा और यहाँ रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव जी ने आगे बताया कि उनके 2 रूप हैं। पहला साकार रूप यानी उनका मूर्ति रूप, दूसरा निराकार रूप यानी ब्रह्मस्वरूप। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जगत के 5 कृत्य मेरे हैं। मेरा लिंग रूप भक्तों को मेरे समान बनाता है। जो भी भक्त मेरे लिंग की स्थापना करता है, वह मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता है। वह जीते जी परमानंद का अनुभव करता है और मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। लिंग पूजा से भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। मूर्ति की पूजा गौण है, क्योंकि मूर्ति केवल साकार प्रतिनिधित्व है। लिंग पूजा से भक्ति का सर्वोच्च फल मिलता है। इस दिन शिवलिंग या उनकी मूर्ति की पूजा करने वाले भक्त महादेव जी के परमप्रिय बन जाते हैं। महादेव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ये भी बताया, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मैं पहली बार ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। इस दिन का महत्व इतना है कि मेरा दर्शन मात्र से भक्त को अत्यधिक पुण्य और आनंद प्राप्त होता है। पूजा के साथ यदि दर्शन भी किया जाए, तो फल शब्दों में वर्णन करने योग्य नहीं है। तो भक्तों, यही था 9वां अध्याय, जिसमें हमने जाना कि शिवलिंग पूजा क्यों सर्वोच्च है और शिवरात्रि क्यों महादेव जी के लिए प्रिय है। अगर आप भी महादेव जी पर अपनी भक्ति अर्पित करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव जी। और अगली कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव जी।